जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 9 को, जिसका नाम है बेटा क्या, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो यहां पर हम सीखने जा रहे हैं कि एक लेंस से कैसे अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। हमने जैसा दर्पण के साथ किया था कि दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में हमने वस्तु को रखा और देखा कि कैसे उससे प्रतिबिंब बनते, वैसे ही बेटा सेम टू सेम काम अब हमें लेंस के लिए करना है। और लेंस के सामने हम वस्तु को रखेंगे और वस्तु को रखने पर कैसे अलग अलग स्थिति में वस्तु को रखने पर कहां कहां प्रतिबिंब बनता है, किस आकार का प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनता है, ये सब हम सीखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे लेंस से प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्थितियों की, तो पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। देखिए उत्तल लेंस के लिए अलग से समझेंगे, फिर बात करेंगे अवतल लेंस की। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को रखें और वस्तु को कहां रखें बेटा, वस्तु को हम रखें सबसे पहले अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु कहां हो बच्चों, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर स्थित हो। अनंत मतलब कहां होता है बेटा, अनंत मतलब बहुत दूर। बहुत दूर मतलब कितनी दूर सर, अच्छी खासी दूर। मतलब बेटा लेंस से ऐसा भी नहीं कि आप सोचो कि लेंस यहां रखा है और आप 10 किलोमीटर दूर, अरे कुछ दिखेगा ही नहीं भाई। आपको क्या करना होगा, अनंत मतलब लेंस के हिसाब से उसकी फोकस दूरी से थोड़ी अच्छी खासी दूरी पर आपने क्या करे हो, मान लीजिए एक लेंस के सामने लगभग आधा मीटर दूरी पर आपने एक वस्तु को रखे हो, है ना, आधा मीटर भी ज्यादा बोल दिया मैंने, अच्छी खासी दूरी पर एक वस्तु को रखे हो, तो कैसे उसका प्रतिबिंब बनेगा चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस की हम बात कर रहे हैं बेटा, एक एक करके सारी स्थितियां हम यहां पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश पूरी होगी बच्चों मेरी कि आपको हर एक बात बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखिए हमने एक उत्तल लेंस बनाया, उसका ये हो गया क्या बच्चों, मुख्य अक्ष। ये हो गया आपके उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। और इसमें भी दो हो गए फोकस आपके, और इस तरफ बच्चों हमने लिया क्या, F2 F1, और बेटा इस साइड लिया क्या, F1। मैंने आपको बोला था कि F1 नहीं F2, F1 इधर लेने के लिए और F2 इधर लेने के लिए, लेकिन बेटा आपकी किताब के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो आपको F1 इधर ले लेना है और 2F1 इधर ले लेना है ना। और ये हो गया मान करके चलिए F2, और ये हो गया बच्चों 2F2, और बाकी बीचों बीच तो प्रकाशिक केंद्र यानी कि O तो है ही। अब वस्तु अनंत पर है तो वस्तु बनाने की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों मैंने दर्पण में भी आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत पर स्थित वस्तु से जितनी भी प्रकाश किरणें आएंगी, आप बेटा जितनी बनाना चाहो उतनी बना लो, लेकिन सारी की सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। तो हमने कम से कम दो किरणों की आवश्यकता है बेटा, दो बनाना हो दो बनाओ, चार बनाना हो चार बना लो, जितनी लगे उतनी बना लो। क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश, देखिए पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि अनंत पर यदि कोई वस्तु है तो उससे चलने वाली सारी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। और जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से गुजरती है बच्चों, फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये हमने प्रकाश किरणों को फोकस से गुजार दिया। तो जो भी प्रकाश किरण, क्योंकि सारी प्रकाश किरणें समांतर आपतित हो रही मतलब सारी फोकस से गुजरेंगी, और इस तरह से क्योंकि सारी अपवर्तित किरणें कहां मिल रही हैं बच्चों, फोकस पर, तो फोकस पर ही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, तो प्रतिबिंब के बारे में बेटा कुछ बातें हम बोल सकते हैं। पहली बात है प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे बेटा हम, स्थिति। तो देखिए कहां बना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सर फोकस पर बना है, फोकस पर, या आप लिख सकते हो F2 पर, है ना। दूसरी बात, कैसा प्रतिबिंब है, मतलब प्रकृति, प्रकृति कैसे बताते हैं बेटा, हमें यह देखना है कि प्रकाश किरणें सही में मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं।
अगर सही में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी बनता है। तो यहां पर देखो बेटा, प्रकाश किरणें सच्ची मुच्ची में मिल रही हैं, मतलब कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बेटा? एवं उल्टा होता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो ये आ गई तीसरी बात कि ये जो प्रतिबिंब बना है इसका आकार कैसा है। आप भी देख सकते हो बच्चों कि ये तो प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु आकार का दिखाई दे रहा है। लिख देंगे बिंदु आकार का बनेगा। तो बड़े आराम से देखो, आप इत्मीनान से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां से एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं। ये जो लेंस है उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस किरणों को इकट्ठा कर रहा है, यानी कि बेटा अभिसरित कर रहा है, इसीलिए इस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिए आप कि क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठी करता है ना, एकत्रित करता है। लिख दो, इकट्ठी करता है भी लिख सकते हैं हम, एकत्रित करता है यानी कि बेटा सिकोड़ देता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम अभिसरित लेंस कहते हैं। इकट्ठी करना, एकत्रित करना, सिकोड़ देना मतलब अभिसरित करना, और इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। सॉरी बेटा, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर अभिसारी का मतलब क्या है। अभिसरित करना मतलब एकत्रित करना, मतलब कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देना। चलिए बढ़िया बेटा, ये पहली स्थिति हो गई। अब आते हैं हम थोड़ा करीब, मतलब दूसरी स्थिति पर। मतलब वस्तु को थोड़ा पास लाते हैं। पास मतलब कहां बच्चों? अनंत में थे, अनंत से थोड़ा आगे लाए, अनंत तथा 2f1 के बीच। ठीक है बच्चों, लेके आते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक लेंस बना लें पहले। ये हमने एक उत्तल लेंस बना लिया। ये है बेटा अपने पास एक उत्तल लेंस, और थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है मुझे, हल्का सा सीधा कर ले पहले अपन इसे, ताकि ठीक ठाक डायग्राम बन जाए। और बच्चों वही सब बातें लेना है हर बार अपने को, मतलब पहले बनानी है मुख्य अक्ष। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। इसमें यहां पर एक बिंदु लिया मैंने 2f1, यहां पर लिया बेटा f1, यहां पर लिया प्रकाशिक केंद्र O, फिर लिया मैंने f2, और लास्ट में बच्चों यहां जाकर के 2f2 हमने बना दिया। ठीक है, हमें बिल्कुल चित्र बनाते समय ऐसी कोशिश करना है कि f1 2f1 और O के बीचों बीच आए, f2 O और 2f2 के बीचों बीच आए। अब एक वस्तु लेना है बेटा हमें, इस बार वस्तु बना देंगे। कहां पर है वस्तु? अनंत और 2f1 के बीच में। ये मान लीजिए बच्चों हमने एक वस्तु रख दी। अब वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी। पहली प्रकाश किरण हमने लिए मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है सर। और जैसे ही बेटा एक प्रकाश किरण हमने लिए जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये हमने लिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो ये तो गांव का बच्चा समझ गया होगा कि सर जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी। तो ये बच्चों प्रकाश किरण जो कि अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। पहली प्रकाश किरण हमने ली मुख्य अक्ष के समांतर जो कि अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण बेटा O से ले लो आप, या F1 से ले लो, जहां से लेना हो ले लो। यदि फोकस से लिए आपने तो ये अपवर्तन के पश्चात क्या होगी बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका है आप O से ले लो, जो लेना हो बेटा आपकी मर्जी है ना। चित्र आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये हमने लिए प्रकाशिक केंद्र से, तो ये बेटा सीधी सीधी चली जाएगी बिना अपने मार्ग से विचलित हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमें जहां पर ये अपवर्तित किरणें मिल रही होंगी वहां पर क्या प्राप्त होगा बेटा, वहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा प्रतिबिंब। ये मिल गया बेटा हमें प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां मिला, पहले तो था फोकस पर, अब मिला थोड़ा दूर, मतलब बेटा उस साइड खिसक गया F2 और 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति कहने का मतलब कि कहां पर बना है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चों की F2 तथा 2F2 के बीच। फिर दूसरी चीज हम देखें इसकी प्रकृति की, वास्तविक है या आभासी, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा किरणें मिल रही हैं, मतलब कि वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा तो हो गई होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है बेटा, और तीसरा देखें हम इसका आकार। आकार देखो बेटा कैसा है, ये वस्तु है आपके सामने और ये रहा प्रतिबिंब, मतलब कि वस्तु से छोटा आकार का है, वस्तु से छोटा। इस तरह से हम बड़े आराम से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरी स्थिति पर आते हैं। तीसरी स्थिति कहां ले आए बेटा, और आगे लेके आए वस्तु को 2F1 पर। वस्तु कहां ले आए, 2F1 पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। तो चलिए इसके लिए भी हम चित्र बनाते हैं। ये हमने बनाया बच्चों क्या, एक उत्तल लेंस। पहले तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस में बीच में हमने क्या किया बेटा, ये डॉटेड लाइन बनाई। फिर इसमें मुख्य अक्ष हमने बनाया, ये हो गई मुख्य अक्ष। देखिए मैं बना करके दिखा रहा हूं, चाहूं तो मैं बाकी दूसरे चैनल में जो आप देखते होंगे कि डायग्राम डायरेक्ट बना बनाया आ गया, वैसे भी बना सकता हूं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि आप भी चित्र बनाना सीखो। ये नहीं कि बस रट लिए हो गया, नहीं नहीं बेटा, अपन कोशिश पूरी कर सकते हैं कि चित्र बनाते अपन से बनना चाहिए, है ना। ये प्रकाशिक केंद्र, दोनों के बीचों बीच जो मध्य बिंदु मिला मुझे, F1 बोल दिया मैंने। इसी तरह से बेटा ये हो गया इनका मध्य बिंदु, यानी कि F2 और 2F2, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम वस्तु को ले रहे हैं 2F1 पर। ठीक है बेटा, 2F1 पर वस्तु रखी हुई है। एक कोई प्रकाश किरण आई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये जो प्रकाश किरण मैंने लिया हूं बेटा, ये कैसी आई है, मुख्य अक्ष के समांतर। और ये बात तो अब गांव का बच्चा जानता है कि सर समांतर आएगी तो पक्की बात है फोकस से होकर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फोकस थोड़ा यहां खिसका रहे हैं अपन, ये फोकस से होकर के चली गई। फिर बेटा मैंने एक और प्रकाश किरण लिया, जो प्रकाशिक केंद्र से ले सकते हो आप, जहां से आपकी मर्जी हो बेटा वहां से ले सकते हो। इस तरह से चली जाएगी प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे बना लो, या बेटा आपकी मर्जी है कि नहीं सर मैं तो F1 से गुजारूंगा, F1 से गुजरेगी तो कैसी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। इसी दिन के लिए तो हमने नियम पढ़ के आए हैं बेटा। और जहां पर ये अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी बच्चों, वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी कि काटेंगी, वहीं पर बच्चों क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमने देखा, पहले एक समांतर आपतित किरण ली जो फोकस से गई, दूसरी बेटा फोकस से गई तो समांतर हो गए, जहां पर ये काट रही हैं वहीं बन गया प्रतिबिंब। तो F1 पर 2F1 पर वस्तु थी, प्रतिबिंब देखो बेटा कहां बना, 2F2 पर।
तो कहने का मतलब, अगर जैसे हमने बेटा दर्पण का आपको याद होगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु लेते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बस वही कहानी है। हम बोल सकते हैं बड़े आराम से प्रतिबिंब के बारे में कुछ कुछ बातें। प्रतिबिंब के बारे में जो पहली बात मैं बोलूंगा वो है क्या, इसकी स्थिति। तो बच्चों स्थिति तो आपको दिखाई दे रही है कि कहां पर है, ये 2F2 पर है, ठीक है। एक तरफ के वक्रता केंद्र में रखे तो दूसरे तरफ के वक्रता केंद्र में बनी। दूसरा क्या, दूसरा बेटा आप देखोगे प्रकृति, तो साफ साफ दिख रहा है सर मुझे कि ये तो कैसी है, वास्तविक है, वास्तविक है। और तीसरी चीज क्या है इसकी, तीसरी चीज बेटा इसका वास्तविक है तो पक्की है उल्टी होगी, है ना, तो वास्तविक तथा उल्टी ये ले लिया हमने। और तीसरी बात जो मैं इसके लिए बोल रहा हूं, आकार। तो बच्चों इसका आकार जो है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी हम लिख सकते हैं वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। एक एक करके सारी बातें हमने देख लिए। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम, और वस्तु देखिए थोड़ा सा बातों को समझते हैं। पहले अनंत पर मतलब बहुत दूर थी वस्तु, प्रतिबिंब पास में बन रहा था, वस्तु थोड़ी पास आई, प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर गया, वस्तु और पास आई, प्रतिबिंब और दूर गया। मतलब जैसे जैसे वस्तु पास आएगी प्रतिबिंब लेंस के पीछे वैसे वैसे दूर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब वस्तु को और पास लाएं। चौथी स्थिति हम लेते हैं बेटा कि यदि वस्तु कहां पर है, 2F1 तथा F1 के बीच, ठीक है। तो देखेंगे कि कैसे इसमें प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हमने तो बनाया बेटा क्या, एक उत्तल लेंस, ये बन गया ना उत्तल लेंस, ठीक है ना। देखिए बताते बताते मेरा भी काम फटाफट होते जा रहा है, मतलब कि डायग्राम फटाफट बनते चले जा रहे हैं ना। शुरू में थोड़ा एक दो बार मिटा के बनाना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती चली जा रही है, इसीलिए तो बोला गया बेटा प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। मैं क्यों बोलूं बेटा, मैं गर्ल्स भी तो परफेक्ट हो सकती हैं। तो ये हमने लिया एक लेंस, इस लेंस में बेटा ये हो गया क्या, इसका प्रकाशिक केंद्र O, यहां पर हमने मान लिया इसका 2F1, और बीचों बीच मेरे बच्चों मैंने ले लिया F1, ठीक है, बीचों बीच। इसी तरह से यहां पर हमने लिया 2F2, और O और 2F2 के बीचों बीच बेटा हमने लिया F2। अब वस्तु कहां पर रखना है मुझे, इस बार तो सर हम वस्तु रख रहे हैं 2F1 तथा F1 के बीच में, ठीक है सर। पहली प्रकाश किरण वही रटी रटाई मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे हम। तो यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी मेरे बच्चों, सर फोकस से होकर के जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी। चलिए दूसरी हम ले लें फोकस से या प्रकाशिक केंद्र से। चलो बेटा प्रकाशिक केंद्र से चलो। तो प्रकाशिक केंद्र में जो वस्तु जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है, वो बेटा अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधी सीधी गुजर जाती है। तो ये सीधी सीधी गुजर गई, ठीक है। और जहां पर ये किरणें मिलेंगी बेटा, जहां पर ये प्रकाश किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो आपको दिख रहा है बच्चों कि ये प्रकाश किरणें 2F2 के बाद मिल रही हैं। तो 2F2 के बाद मिल रही हैं तो प्रतिबिंब भी 2F2 के बाद मतलब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। 2F2 के बाहर अगर कुछ गया तो बोलेंगे 2F2 तथा अनंत के बीच। तो चलिए प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात इसकी स्थिति, स्थिति मतलब कहां पर है। तो बेटा हम बड़े आराम से बोल सकते हैं 2F2 तथा अनंत के बीच पर है। और वैसे तो
मुझे पहले से ही पता था कि वहां पर आना चाहिए, आपको भी पता होना था कि वहां आना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। वस्तु 2f पर थी तो प्रतिबिंब भी 2f पर था। वस्तु आगे आई तो प्रतिबिंब और आगे जाएगा, मतलब कि पीछे दूर चला जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज इसकी प्रकृति। तो बेटा ये प्रतिबिंब भी हमें दिख रहा है कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है। और बच्चों तथा वास्तविक है तो पक्की बात है उल्टा होगा। अब तीसरी चीज आकार। तो अब आकार तो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। इस प्रकार से आप बड़े आराम से एक एक करके सारी चीजें देख सकते हैं। अब और पास लाएं वस्तु को बेटा, अभी कहां लेके आए, अगली स्थिति ले लें और पास लाएं, मतलब F1 पर। वस्तु को कहां रखें बेटा हम, F1 पर रख दें। तो देखते हैं प्रतिबिंब बनेगा कहां। ये हमने लिया एक लेंस, सॉरी यार, है ना, तारीफ ज्यादा कर दिया मैंने खुद की लग रहा है। नजर लग गई, नजर नजर लग गई बेटा, झड़वाना पड़ेगा, है ना। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस हमने लिया। ये हमारे पास है बेटा, थोड़ा बड़ा बन गया लेंस। कोशिश करना आप लोग जब डायग्राम बनाओ लेंस वेंस बहुत बड़े नहीं बनना चाहिए, छोटे छोटे बन जाए तो बढ़िया रहता है बेटा। क्या है, जितने बड़ा लेंस बनाओगे उतने ही दूर फोकस होगा और उतनी ही दूर सारी चीजें हमें बनानी पड़ेंगी, है ना। और जितना छोटा लेंस बनाओगे डायग्राम पूरा का पूरा उतना छोटा बन जाएगा। ये हमने लिया बेटा इसके लिए क्या, 2f1। ठीक है। और मान लो बेटा ये तो प्रकाशिक केंद्र हो गई होगा और इसके बीचों बीच आ गया F1। और ये हो गया आपका 2f2 और ये हो गया बच्चों F2। वस्तु कहां पर ले, F1 यानी कि फोकस पर ले लिया सर हमने, वस्तु फोकस पर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पहली प्रकाश किरण वही रटी हुई अपनी फेवरेट मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और बच्चों कहां से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। आई कैसी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, गई कैसी, फोकस से। ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम लेंगे जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरेगी। अब थोड़ा सा टेक्निकली डायग्राम सही करता हूं मैं, है ना, ताकि अपनी सारी चीजें, अभी क्या है जो फोकस वगैरह है ये सब बेटा हमें नाप नाप के बनाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि डायग्राम एक बार में ही एकदम एग्जैक्ट बन जाए। अदरवाइज थोड़ा फिर एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें, देखते हुए कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये हो गया बेटा, ये प्रकाशिक केंद्र से किरण गई और ये फोकस के बाद सॉरी अपवर्तन के बाद बिना अपने मार्ग से भटके लटके सीधी सीधी गुजर गई, गुजर गई, बढ़िया है बेटा। और देखिए अब ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर दिखाई दे रही हैं सर, ये तो कभी मिलेंगे ही नहीं। हाँ बेटा नहीं मिलेंगी, हम मान लेते हैं कि कभी अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, हमने क्या मान लिया बेटा कि कभी ये अनंत पर मिलेंगी। तो चलिए हमारे प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें, हमारे नहीं बेटा वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में कुछ बातें लिख ली जाए। पहला क्या, पहला है सर इसकी स्थिति। तो बड़े आराम से कोई भी बच्चा बोल सकता है कि इसकी स्थिति कहां पर होगी बेटा, अनंत पर। क्यों, क्योंकि सर ये मिलती हुई लग ही नहीं रही है, मिल ही नहीं रही है। हाँ लेकिन हम मान लेते हैं किसी दिन अनंत पे मिलेंगी, आज नहीं बेटा कल कभी ना कभी मिलेंगी। फिर प्रतिबिंब का प्रकृति, बेटा हम मान ले रहे हैं कि कभी ना कभी मिलेंगी ये, और मिलेंगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक है तो पक्की बात है बेटा उल्टा होगा। एक और देखते हैं इसका आकार। तब आकार की कुछ बात ऐसी है बच्चों कि जब देखो पहले वस्तु अनंत पर थी, आकार बिंदु आकार था,
जैसे जैसे हम वस्तु को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा होते जा रहा है। और अभी तो देखो वस्तु से बड़ा था तो ये तो और बड़ा आएगा, तो हम लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा, या बेटा बहुत बड़ा भी लिख सकते हो आप, है ना, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, ये कुछ बातें हमने कर लिए। चलिए अब आखिरी स्थिति बची है F1 और O के बीच में लाना है ना। तो चलिए बेटा लास्ट हम देखते हैं छठवीं स्थिति। ई नंबर था, ABCDEF, है ना, F से देखते हैं बेटा। F नंबर था, वस्तु कहां पर है, कहां पर है बेटा, F1 तथा O के बीच। अब इसके और कोई केस तो बनेगा ही नहीं। देखिए भाई अनंत से लाए, कहां तक लाओगे, F1 और O के बीच तक, O पे थोड़ी ले जाके, O पे रख दिए मतलब लेंस पे ही रख दिए, है ना। तो इतनी ही स्थितियां बन पाएंगी। ये हमारा एक लेंस, उत्तल लेंस, और वही सब चीजें जो अब तक हम करते चले आ रहे हैं। अब तक तो बेटा कोई गधे से गधा बच्चा भी होगा तो उसको भी ये डायग्राम बनाते बन जाना चाहिए कि बच्चा है तो गधा कैसे होगा यार, वो गधा है तो बच्चा कैसे है तो इंसान ही है ना। हाँ ये बोल सकते हैं, ये पढ़ाई में कमजोर होगा, गधा नहीं बोलना चाहिए अपने को, है ना। तो ये हम यहाँ पर कुछ बिंदु ले ले रहे हैं। ये बेटा हो गया प्रकाशिक केंद्र O, और यहां है मान लो इसका 2F1, और बच्चों O और 2F1 के बीचों बीच है क्या, F1। इसी तरह से यहां कहीं हमने ले लिया क्या, 2F2, और बेटा O और 2F2 के बीचों बीच कुछ हमने लेने की कोशिश की, F2। ठीक है, अब की बार, अब की बार बेटा वस्तु को हम रखेंगे F1 तथा O के बीच में। और जब भी वस्तु बेटा F1 और O के बीच आएगी तो पहली प्रकाश किरण हमने लिए मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि बच्चों कहां से जाती है, बड़े आराम से कोई भी बच्चा बता देगा कि सर फोकस से जाती है। ठीक है, इस तरीके से दूसरी प्रकाश किरण, दूसरी प्रकाश किरण बेटा हम प्रकाशिक केंद्र से ले लें, लेकिन प्रकाशिक केंद्र वाली प्रकाश किरण तो सर सीधी सीधी निकलती है, अपने मार्ग से भटकती नहीं है। अब क्या करें, अब देख बेटा ये किरणें फैलते जा रही, फैलते जा रही, फैलते जा रही, क्या ये कभी मिलेंगी आगे चल के, नहीं बेटा आगे चल के तो नहीं मिलेंगी। हाँ लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ा के देखूं तो मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। देखते हैं बच्चों हम, ये मैंने पीछे की तरफ बढ़ा करके देखा तो मिलती हुई प्रतीत जरूर हो सकती हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से मिलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। और जहां पर बच्चों ये प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा बेटा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके का, ये रही वस्तु और ये रहा बेटा क्या, इसका प्रतिबिंब। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़िया है सर। प्रतिबिंब के बारे में हम वही बातें लिखे, लेकिन बेटा आप इतनी देर से समझ रहे हो अगर, तो एक बात आपने समझे होगे कि पहला प्रतिबिंब है उत्तल लेंस का जो आभासी है। अब तक सारे वास्तविक थे, लेकिन बेटा जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर उत्तल लेंस से मुझे आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को एकदम लेंस के करीब रखना चाहिए। तो हम बोलेंगे बेटा पहली बात कि कहां बनी, देखो F1 तथा 2F1 के बीच में, F1 तथा 2F1 के बीच। ठीक है सर। दूसरा, दूसरा बेटा हम ले लें क्या, हम ले लें कि इसकी प्रकृति क्या है। तो प्रकृति दिख रहा है बेटा आभासी है, और आभासी होने के साथ साथ सीधा है बेटा। ये पहला केस है आभासी का, नहीं तो अब तक सारे काल्पनिक ही बन रहे थे। और तीसरा होगा बच्चों, तीसरा क्या बनेगा, इसका आकार तो वस्तु से बहुत बड़ा आकार होगा, वस्तु से
बहुत बड़ा। तो ये एक एक करके हमने सारी 6 स्थितियां समझ ली है बेटा, और आपको समझ में भी आ गई होगी। चाहे तो हम इसको एक टेबल टाइप का बना करके भी बता सकते हैं। पहले हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति, कि वस्तु हम कहां रख रहे हैं, है ना, इस टेबल को आप याद कर लेंगे। फिर इसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, की प्रतिबिंब बन कहां रहा है। हालांकि ये ऐसा टेबल आपकी बुक में बना हुआ है बेटा, उससे भी आप बना सकते हो, है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रकृति के बाद बेटा आखिरी में लिखेंगे क्या, आकार। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों वस्तु की स्थिति हमने कहां रखी थी, सबसे पहले सर हमने रखे थे अनंत पर। और जब ये अनंत पर थी वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पर, है ना। प्रकृति कैसी थी, वास्तविक था सर, वास्तविक था, तथा वास्तविक है तो पक्की बात है सर उल्टा होगा। आकार कैसा था सर, बिंदु आकार का था, बिंदु आकार। तो ये सारी बातें हमने लिख ली है। अब दूसरे नंबर पर जब वस्तु आई, कहां पर आई बेटा, अनंत तथा 2f1 के बीच। ठीक है, अनंत तथा 2f1 के बीच वस्तु आई, तो प्रतिबिंब कहां बना, f2 तथा 2f2 के बीच। प्रतिबिंब थोड़ा सा दूर गया। कैसा बना, प्रकृति क्या थी, तो वही थी सर वास्तविक तथा उल्टा, और आकार वस्तु से छोटा था, वस्तु से छोटा। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा, तीसरे नंबर पे वस्तु को हमने उठा के लाए 2f1 पर। तो प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब बना सर 2f2 पर। और प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा, और वस्तु के बराबर बन गया सर। अब तो आपको ये बिल्कुल बेटा एमसीक्यू में, खालिस्तान में, सही जोड़ी में किसी तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। चौथा, 2f1 से और पास लाए, 2f1 तथा f1 के बीच। ठीक है बेटा, तो प्रतिबिंब कहां बना, 2f2 तथा अनंत के बीच, तथा अनंत के बीच। कैसा बना, वास्तविक एवं उल्टा, और वस्तु से अब बड़ा हो गया। धीरे धीरे देखो बेटा, जैसे आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, वैसे ही प्रतिबिंब भी धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है, जैसे जैसे लेंस के करीब आ रहा है। चलिए पांचवी कहां लाए बेटा, इसको हम f1 पर लेके आ जाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, और वस्तु से बड़ा। ठीक है बच्चों। अब लास्ट इसको हमने लेके आया कहां, F1 तथा O के बीच, F1 तथा O के बीच। तो बेटा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा F1 तथा F2F1 के बीच, मतलब सामने ही बनेगा, है ना, आभासी बनेगा, ध्यान रखना लास्ट वाला। नहीं तो बेटा ऐसे ऐसे करते चले आ रहा है, और इसमें भी कर दो, लास्ट वाला बेटा आभासी है, और पक्की बात है आभासी है तो सीधा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बिकट बड़ा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। आई होप आपको ये एक एक करके मैंने सारी चीजें बताया समझ में आ गई होंगी। तो ये था बेटा किसी उत्तल दर्पण से कैसे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब थोड़ा सा 10 मिनट और अगर आप वेट करें तो मैं अवतल दर्पण भी इसी लेक्चर में सिखा देता हूं। क्यों, क्योंकि बेटा ताकि हमारा टॉपिक में फिर केवल एक लेक्चर बनाने की जरूरत होगी और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसमें 6 स्थितियां हैं, लेकिन अगर मैं अवतल लेंस के लिए बनाऊंगा तो 6 नहीं बेटा केवल 2 स्थितियों में अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपने कोर्स में वही है। तो अब हेडिंग डाल लें अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, कि अवतल लेंस से कैसे हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे।
चलिए सबसे पहले तो सर इसमें क्या होगा, पहला तो वस्तु कहां पर है, अनंत पर, वस्तु अनंत पर हो, पहला यही। पहले हम एक अवतल लेंस बनाते हैं, ये हो गया बेटा अपना अवतल लेंस। थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, चलेगा लेकिन, है ना, काम चलाओ भाई। इसमें क्या होगा, वही सारी चीजें हम बना लेंगे, मुख्य अक्ष, और यहां पर 2f1, यहां 2 बेटा इसमें, और ये हो गया क्या, प्रकाशिक केंद्र यानी कि O, और इनके बीचों बीच हो गया F2, और यहां पर आ गया बेटा F1, और यहां आ गया 2f1। तो सबसे पहले वस्तु को हम यहां पर भी अनंत पर ले रहे हैं, और जब भी बच्चों वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। प्रकाश किरणें कैसी आपतित होंगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। आप चाहो 2 किरणें बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, लेकिन ये पक्की बात है कि सब की सब कैसी होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अब बेटा मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये क्या करेगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी नहीं बेटा, जाएगी नहीं, हुई प्रतीत होगी। तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, और इस तरह से, सॉरी बेटा, इस तरह से ये जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसी, ठीक है ना। इस तरह से बेटा एक प्रकाश किरण ये ऐसी जाती हुई प्रतीत हो रही है। फिर दूसरी प्रकाश किरण भी ऐसे ही फोकस से जाएगी नहीं बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर होने के कारण फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी सर, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। आप चाहे तो कम किरणें बनाएंगे, जल्दी बन जाएंगे बेटा, तो 2 किरणों से ही डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपन ने 4 बना लिए हैं, 4 ही बना लेते हैं भाई, इतना भी कोई दिक्कत नहीं। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसीलिए फोकस से जाएगी नहीं सर, जाती हुई प्रतीत होगी। तो सारी जो भी प्रकाश किरणें हमने लिए थे कैसी बनाए थे बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, हमें फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्योंकि ये फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो फोकस पर ही क्या बन जाएगा बेटा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब लेकिन अवतल लेंस की एक अच्छी बात मैं बताना चाह रहा हूं, देखिए किरणें आई इस तरह से और इसने किरणों को फैला दिया, किरणें ऐसी फैल गई बेटा, किरणें आ रही थी ऐसी 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 और ऐसी फैल गई। तो क्योंकि किरणों को फैला रहा है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है, और फैलाना मतलब अपसरित करना, इसीलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये बात भी आप लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, क्योंकि अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को क्या करता है बेटा, फैलाता है, फैलाता है, फैलाना मतलब अपसरित करना, अतः इसे, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, कहते हैं, ठीक है बेटा। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको अपन, और एक लास्ट पोजीशन को और कवर करते हैं अपन, फिर इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए दूसरा है, वस्तु को थोड़ा आगे लिया, डायरेक्ट जो बेटा आपके एनसीईआरटी में दिया वो बता रहा हूं मैं। यदि वस्तु चाहो तो इसके लिए भी 6 स्थितियां आप बना सकते हो। यदि वस्तु 2f2 तथा f2 के बीच स्थित हो, बीच स्थित
हो। तो देखते हैं हम क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस ये सिखाना चाह रहा है। बाकी आपके कोर्स में बेटा अवतल तो उतना ज्यादा है ही नहीं, आपके कोर्स में तो उत्तल से ही प्रश्न आएंगे, लेकिन क्योंकि ये आपको सिखाना चाह रहा है कि भाई प्रतिबिंब का थोड़ा बहुत ज्ञान तो आप ले ही लो, ताकि 12वीं में जब डिटेल में पढ़ो तो फटाफट बना सको आप, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए, 10वीं में इतना तो सीख ही लेना चाहिए। हाँ, बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आए प्रतिबिंब बनाने के, इससे अवतल से, इसकी संभावना बेटा लगभग 0 के आसपास मान के चलिए। ये आपका एक अवतल लेंस, ठीक है, ये हो गया सर अपना एक अवतल लेंस। इस अवतल लेंस के सामने एक हमने बनाया, पहले तो बेटा बाकी बातें बना लें। मुख्य अक्ष, ये हमने बना लिया सर मुख्य अक्ष, ठीक है भाई साहब। और क्या बना लें, इसके लिए फोकस बना लें हम। ये हो गया मान के चलिए 2f1, ये हो गया बेटा f1, ये है प्रकाशिक केंद्र O, और यहां पर आएगा f2। और बच्चों हम मान लेते हैं कि यहां कहीं 2f2 हम ले लें, ठीक है, ये ले लिया हमने 2f2। अब वस्तु को कहां रखना है सर, मुझे वस्तु को रखना है f1 तथा 2f1 के बीच में। पहली प्रकाश किरण कैसी ले लूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर आएगी तो सर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी नहीं सर, अवतल लेंस से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, इस तरह से जाती हुई प्रतीत होगी। कहां से जाती हुई, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से ले लें, प्रकाशिक केंद्र से ले ले बेटा, या फोकस से ले लो, आपको जहां से लगे ले लो। प्रकाशिक केंद्र से ले लेते हैं, तो ये तो सर क्या होता है, सीधी सीधी चली जाएगी। अब सीधी सीधी चली गई, कोई दिक्कत नहीं, जान दो। जहां पर ये किरणें मिल रही हैं वहां पर बेटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। कहां पर है, F1 तथा O के बीच पर, वस्तु से छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब। तो ये दो केस है बेटा आपके, कौन से, उत्तल लेंस के, सॉरी अवतल लेंस के, और उत्तल लेंस के 6। तो ये 6 स्थितियां उत्तल लेंस की और 2 स्थितियां अवतल लेंस की यहां पर हमने कवर कर लिए हैं। इनको बढ़िया से बेटा डायग्राम बना बना के थोड़ी प्रैक्टिस कर लो आप, फेयर कॉपी में प्रॉपर से लिख लो, और डायग्राम अच्छे पेंसिल से बनाओ, शानदार सुंदर सुंदर से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे की बातें समझेंगे, और बेटा मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।